देखिए, बहुत जल्द ही महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में कारपोरेशन के इलेक्शन होने की चांसेस हैं। हमें लगता है कि मार्च लास्ट में, अप्रैल में इलेक्शन होना चाहिए। मैं तमाम अपनी समाजवादी पार्टी की इकाई से कहना चाहता हूं कि जो लोग अच्छे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जिनकी जनता में इमेज अच्छी है, कोई ये समझे कि मैं सिटिंग कारपोरेटर हूं तो मेरा टिकट पक्का है, बिल्कुल नहीं। किसी का टिकट कोई पक्का नहीं है। हम रिजर्वेशन आने के बाद हम चेक करेंगे कि जो एप्लीकेशंस आ रही हैं लोगों इलेक्शन लड़ने के लिए, उनको सर्वे कराएंगे कि इलाके में उनकी इमेज कैसी है, उन्हीं को समाजवादी पार्टी टिकट देगी। अब आपने देखा कि महाविकास आघाड़ी बनी है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। अभी हमने आदरणीय उद्धव जी का, शिवसेना उद्धव गठ का हमने स्टेटमेंट सुना कि हम अकेले इलेक्शन लड़ेंगे, तो इसका मतलब है कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में कम से कम मुंबई में 150 सीटें लड़ने की तैयारी कर रही है। हम 150 सीटों पे अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और हमारे कार्यकर्ताओं से हमने कह दिया कि बिल्कुल कमर कस के तैयार हो जाओ, इलाकों में जाओ, लोगों का काम करो और आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में समाजवादी पार्टी की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चुनकर आएँ, इसकी पूरी कोशिश करो। जहाँ तक रहा मानकुछ शिवाजी नगर का इलाका, अब की बार हमें यहाँ पर 7-8 सीटें चुन के लाने की पूरी कोशिश करना है और अच्छे उम्मीदवार को खड़ा करना है। हमने जिन लोगों ने पहले काम किया एज ए नगर सेवक, 3 साल से तो कोई नगर सेवक ही नहीं है, लेकिन उनकी इमेज क्या है, इसका सर्वे होगा। सर्वे में जो रिपोर्ट आएगी उसी पे काम किया जाएगा। इसलिए मैं आज अपने तमाम कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि मुंबई मानकुछ शिवाजी नगर एक मजबूत इलाका है समाजवादी पार्टी का, भिवंडी हमारा मजबूत इलाका है। पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ इलेक्शन होगा सब लोग इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दो। तो क्या मुद्दे लेकर उतरे, क्योंकि बीएनसी में इनका, बीजेपी का कहना है कि पहले सत्ता में आई सरकार ने काम ही नहीं किया। देखिए, ऐसा है ना कि हर पार्टी एक दूसरे पे ऐसी आरोप लगाती है कि जो पहले जो सत्ता में उसने काम नहीं किया हम करेंगे, फिर जब ये आ जाते हैं दूसरा कहता है ये नहीं कहा है हम करेंगे। देख, काम तो अगर सच पूछिए ना तो रियल में हमारे की बहुत ही खराबियाँ। देखिए, हमारा इलाका मानकुछ शिवाजी नगर में ये बहुत ही मतलब पिछड़ा इलाका है। लोग बेचारे कहाँ से आकर अपना घर बनाते हैं। गलियाँ टूटी, हज़ारों गलियाँ टूटी हुई हैं, उसके लिए फंड ही नहीं आ रहा है। एक पैसा फंड मिल ले रहा है, 3 साल से कारपोरेशन है ही नहीं है, तो कोई नगर सेवक नहीं है। तो इन चीज़ों पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखना। ट्रैफिक का बड़ी प्रॉब्लम है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम हल होना चाहिए। सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सफाई नहीं हो रही है अच्छी तरह से। अस्पतालों में दवाएँ नहीं मिल रही हैं। अभी 4 दिन पहले एक स्टेटमेंट आया कि जो दवा कंपनी जो बांटती है, दवाएं सप्लाई करती है कॉर्पोरेशन के अस्पतालों को, उसने जो है दवाएं देना बंद कर दिया है क्योंकि उसको पेमेंट ही नहीं आ रहा है। अस्पतालों में जो मरीज़ों के लिए इतनी सहूलत सरकार देने ऐलान करती है, कौन सी स्कीम बनाई हुई, सबका इलाज हो जाएगा, लेकिन अस्पतालों में जाने के बाद वो डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें पेमेंट ही नहीं आ रहा है, हमारे पास जगह नहीं है, फुल है, ये बहाना कर देते हैं, इलाज ही नहीं हो पा रहा है। इन चीज़ों पर बहुत सख्ती के साथ काम होना चाहिए। सड़कें बहुत ख़राब हैं। अगर आप मेरे साथ चलिए, आप उत्तर प्रदेश की सड़कों में घूम लीजिए, आप देख लीजिए आप ज़रा। मैं किसी विदेश की बात तो नहीं कर रहा हूँ, अपने देश के अंदर हम अगर चलते हैं सड़क पर तो सड़क पर गाड़ियाँ हिलती रहती हैं। मगर आप सिर्फ, मैं यूपी की बात करूँ, लखनऊ की बात करूँ, वहाँ ज़रा जाकर देखिए आप, सड़कें कितनी अच्छी बनी हैं। ख़ास तौर से जो लखनऊ से आगरा की स्ट्रीट है, उसमें ग्लास भर के पानी रख दो, गाड़ी हिलती नहीं है। करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है महाराष्ट्र में कारपोरेशन का। पहले हमारा पैसा दो, उसके बाद काम करो। क्या मतलब है, हमारा फंड जो आता है कारपोरेशन में खर्च करने का, जो हमें मिलता है फंड गवर्नमेंट से, उसका भी पूरा यूटिलाइज नहीं होता, उसमें बहुत करप्शन होता है। कहाँ से काम करेंगे, कैसे काम करेंगे? इन चीज़ों पर बहुत ही सख्ती के साथ कार्रवाई होना चाहिए। सर, किन मुद्दों को लेकर के जो है समाजवादी पार्टी लड़ने वाली? देखिए, हमने ये मुद्दे बताए ना, हमने जिन बातों को बताया अभी आपको, इन चीज़ों पर। अब देखिए, इलेक्ट्रिक जो है, बिजली की बिल बहुत ज़्यादा आ रही है। इतनी ज़्यादा बिल आ रही है कि लोग जो अदानी के पास जब से इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट गया हुआ है, लोग परेशान हैं, बहुत परेशान हैं लोग। एक तरफ अब सरकार जो है लाडली बहना के नाम से 1500 या 2100 रुपये देने की बात कर रही है, दूसरी तरफ बिल के नाम पर कितना पैसा लिया जा रहा है लोगों से। लॉ एंड ऑर्डर कितना ख़राब यहाँ पर है। बहुत सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ें लेकर उठेंगे हम लोग। सर, एमपुर के बगल में जो है सीमेंट का फैक्ट्री है जो चल रहा है, वहाँ पर आप गए थे 2-3 दिन पहले, उसके वजह से छोटे छोटे बच्चे को लंग्स का प्रॉब्लम हो रहा है, बड़े लोगों का, तो उसको बंद करवाने के लिए क्या तक? देखिए, मैं तो सबसे पहले मीडिया के लोगों से कहूँगा कि इन चीज़ों को उजागर करिए आप।
हमने कई बार इस पे बात किया है। पोल्यूशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पिछले नागपुर के असेंबली सेशन में हमने जब उठाया था तो स्पीकर साहब ने बीच में मेरी बात को रोककर कहा कि ये मुद्दा बहुत गंभीर है, बहुत काफ़ी दिनों से अबू आसिम आज़मी साहब इस पर मांग कर रहे हैं और ये असेंबली ख़त्म होने के पहले इस पर रिपोर्ट होना चाहिए, इस पर कोई चर्चा होना चाहिए। कुछ नहीं हुआ। अभी मैं 3 दिन पहले मिला था स्पीकर साहब से, उन्होंने किसी दिन भी पोल्यूशन के मुद्दे पर, जिसमें सीमेंट वाली बात है ये, और जो है यहाँ पे SMS कंपनी है, जो ये जो जहाँ कचरा आता है, डंपिंग ग्राउंड है, इन सारी चीज़ों पर वो एक हाई पावर मीटिंग किसी दिन भी होने वाली है। इसमें इन मुद्दे को उठाया जाएगा और इन चीज़ों को बंद करने की पूरी मांग की जाएगी। तो जैसे सीमेंट फैक्ट्री इसमें से घाटकोपर की विधानसभा के परब शाह की है आपके क्षेत्र में। हाँ, तो मैं कहूँगा परब शाह साहब आप बड़े आदमी हैं, आप इसको ले जाइए, आप कहीं और, यहाँ क्यों रख रहे हैं? जनता के बीच में जनता को बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे परब शाह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन परब शाह का जो यहाँ पे जो चल रहा है, अगर उनको आके देखें यहाँ पर इससे कितनी प्रॉब्लम्स है, तो इसको ऐसी जगह ले जाए ना जहाँ जनता नहीं रहती हो, जो खाली जगह हो, जहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल एरिया में ले जाए। लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ इसकी वजह से सड़कों पर लोग गिर रहे हैं, गाड़ियाँ रात को वहाँ पार्क हो जाती हैं, वहीं शादी का हॉल है, लोगों का आना जाना मुश्किल है, वहीं बगल में खाना पकता है, उसके बगल में सीमेंट कंपनी जो है धुआं उड़ा रही है, धूल उड़ रही है वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से। ये सब बंद करना बहुत ज़रूरी है। सर, नगर सेवक के कैंडिडेट कैसे चुनेंगे सर? चुनेंगे? इलाके थे आपको? हाँ बिल्कुल, एप्लीकेशन करें लोग कि हम लड़ना चाहते हैं इस इलाके से। अभी हम ऑफिशियली हम छपवाएंगे, हम उसके पहले भी वो लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं कि हम लड़ना चाहते हैं यहाँ पर। उनकी एप्लीकेशन जमा की जाएगी और उसके बाद जब रिजर्वेशन आ जाएगा तो देखेंगे भाई, उसके सर्वे करेंगे। एक कंपनी हमने हायर किया है, जो कंपनी आगे सर्वे करेगी कि इनकी इमेज कैसी इलाके में है, जीत सकते हैं नहीं जीत सकते हैं, या जो हमारे सिटिंग नगर सेवक थे उनके बारे में लोगों की क्या इमेज है। उन्होंने 5 साल तक, 5 साल के 2 ही साल तो रहे नगर सेवक, तो उन्होंने अच्छा काम किया कि नहीं किया है। हालांकि 5 साल पूरा टर्म तो मिला ही नहीं उन लोगों को, 2 ही साल मिला। 3 साल तक उनके पास कोई फंड ही नहीं, और समझती अपने आप को नगर सेवक कहते फिर रहे हो, तो नगर सेवक तो है नहीं वो लोग। देखेंगे, सबका चेक करेंगे। देखिए, हमको सीटें चुन के लाना है। हमारे लिए कोई आदमी ऐसा नहीं है कि हमारे बहुत प्यारा है, हमारे लिए बहुत करीब है। हमारे लिए वही सबसे करीब होगा जो जनता के कामों के लिए अब संघर्ष करता हो और उनके कामों की उम्मीदों पर पूरा उतरता हो। सर, मानपुर शिवाजी नगर जो लिंक रोड है, मौत का रोड कहा जा रहा है, इस पर ठोस उपाय करने की जरूरत है। कहाँ तक इसके लिए पहल की? मानपुर शिवाजी का लिंक रोड, हाँ, ये जो आए दिन एक्सीडेंट होता है। हाँ। उनका कहना है घाटकोपर। देखिए ऐसा, हाँ, वो जो रोड है, देखिए ऐसा है कि वहाँ पर मैं स्पीड ब्रेकर तो हाईवे पे लगता नहीं, स्पीड ब्रेकर लगा दीजिए। और वहाँ पर क्रॉसिंग के लिए कुछ होना चाहिए, वहाँ पर जेब्रा बनना चाहिए। मैंने एक जेब्रा तो बनवाया वहाँ पर इंडियन ऑयल के पास। और जहाँ पर हमने ये भी रखा है स्पीकर साहब के पास, हमारे जो इसके ट्रैफिक के जो कमिश्नर हैं मिस्टर अनिल साहब, उनकी उसमें एक मीटिंग बुला रहा हूँ मैं। किसी दिन भी मीटिंग, 3 मीटिंग साथ में होने वाली है। एक ट्रैफिक के बारे में यहाँ के पोल्यूशन के बारे में, और ये जो है नशे के बारे में। इन चीज़ों की हाई पावर मीटिंग होने वाली है। किसी दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन में होगी। तो इन मसलों पर मैं बहुत गंभीरता से बात करने वाला हूँ। मुंबई में एक मुद्दा हुआ है, हम ले गए सैफ अली है, हम लोग बोले पकड़ा गया, लेकिन क्या कहेंगे, ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। नहीं, देखिए ऐसा नहीं कि लोगों को कानून का डर नहीं है। लोग समझते क्या होगा, आज पकड़े जाएंगे, जमानत हो जाएगी, 20 साल केस चलेगा, गवाह मर जाएगा, गवाह को पटा लेंगे, डरा देंगे, ये हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी चूक है। आज जो है ना, पुलिस को, सरकार को बिल्कुल अलर्ट करना चाहिए कि जो भी गुनाह करे उसमें किसी एक आदमी का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, और 2 साल 2.5 साल में फैसला हो जाना चाहिए। तब मैं समझता हूँ कि कुछ इसमें बदलाव होगा। वरना इसी तरह से लोगों का दिल बढ़ा हुआ है, लोग मर्डर कर रहे हैं, लूटफाट कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, और इस पर कोई भी रोक नहीं लग पा रही है। इस पर सरकार को गंभीरता के साथ कदम उठा करके, मैं समझता हूँ कोर्ट में कई लाख केसेस पेंडिंग हैं। सरकार को दिन रात को भी कोर्ट शुरू कर दो। और जो छोटे केसेस हैं, जैसे किसी ने झंडा लगा दिया, किसी ने कोई भाषण कर दिया, उसमें होता कुछ नहीं है। किसी ने कोई आंदोलन कर दिया, 10-10 साल केस चला है, 15-15 साल केस चला है। इन केसेस को इमीडिएट या फाइन ली जाए या सज़ा देना है, जो भी करना है, इमीडिएट 2, 4, 6 तारीख पे ख़त्म होना चाहिए, ताकि केसेस का जो बोझ है कोर्ट के ऊपर वो ख़त्म हो और लोगों को डर लगे कि भाई मैं कर रहा हूँ तो मुझे सज़ा मिलेगी। और दूसरे मुल्कों में यही होता है। सर, नशे के बारे में जो भी कार्यक्रम चल रहा है उसमें आपको प्लानिंग क्या है?
नशे के बारे में हमारी प्लानिंग है, नशा बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, किसी तरह से ख़त्म होना चाहिए। हम पुलिस से बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, असेंबली में आवाज़ उठा रहे हैं, अभी हम यहाँ पर होर्डिंग बना रहे हैं, बैनर बना रहे हैं, स्कूलों में लगा रहे हैं, ताकि लोगों में जागृति आए और नशा ख़त्म हो जाए। और इसके ऊपर मैंने कहा ना कि हाई पावर मीटिंग होने वाली है पुलिस के साथ में और पोल्यूशन डिपार्टमेंट के साथ, अपना इसके नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के लोगों के साथ में, ताकि इस पर कहीं ना कहीं रोक लगे। सर जैसे कि डीसीपी आके नौना डोले सर मीटिंग ले रहे हैं, जो पहले जो एनडीपीएस केस में पकड़े गए थे उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आप अभी क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, वो काम कर रहे हो या छोड़ दिए हो। तो इस तरह से काम पुलिस कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि सही है कि गलत है? नहीं, पुलिस अभी अलर्ट हुई है और पुलिस बुला के उनसे जो लोग पहले इस काम में इन्वॉल्व थे वो अभी हैं कि नहीं हैं, या उनके ज़रिए लोगों को बुलाया जाए, जो क्रिमिनल्स हैं जो गलत कर रहे हैं उनको भी पुलिस बुला रही है। मैं समझता हूँ कि ये शुरुआत अच्छी है, इससे कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए। सर सैफ अली खान का मामला देखा जाए तो हाई प्रोफाइल था, पुलिस उसमें मतलब पूरे दम लगा के उस आरोपी को अरेस्ट किया है और भी अपने विभाग के। इसी तरह किसी गरीब का जब मुद्दा होता है, मर्डर हो जाता है, तो उसमें पुलिस उतना ध्यान नहीं देती। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। इस देश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कानून कहता है कि आसमान की ऊंचाई पर कोई बैठा हो या कोई सड़क पर भीख मांगने वाला, दोनों को एक नज़र से देखना चाहिए। कानून के नज़र में सब बराबर हैं, लेकिन ये सही है कि गरीब की आवाज़ कोई सुनता नहीं है। मर्डर हो जा रहा है, लड़कियों को लेकर भागा जा रहा है, रेप हो जा रहा है और किडनैपिंग हो जा रही है। अगर किसी अमीर किसी फिल्म स्टार के बच्चा, अल्लाह न करे ऐसा कभी हो, बच्चा किडनैप हो जाएगा तो पूरे बम्बई में हंगामा हो जाएगा, लेकिन गरीब का बच्चा किडनैप होता है तो कोई सुनने वाला नहीं होता है। ये बिल्कुल सच्चाई है। सरकार को ये आवाज़ उसकी कान में जाना चाहिए कि कानून सबके लिए बराबर है। क्या इसके लिए सर सदन में आवाज़ उठाएंगे? अरे सदन में कितना आवाज़ उठाते हैं, जब सरकारी बहरी हो तो मैं क्या करूं। सर ये अम्बेडकर मैदान में दिन में और रात में नशा बहुत जोरों से चलता है, जो कि रात में ओपनली और दिन में भी लोग वहाँ पर ले आके अपने जो भी नशे के सामान है वहाँ पर दारू वगैरह पीते हैं खुलेआम, रोज़ का मामूल बना हुआ है। सर मैं रोज़ कंप्लेन कर रहा हूँ, उसी का नतीजा है कि पुलिस थोड़ा अलर्ट हुई है। इन चीज़ों को अगर मीडिया के लोग भी हाईलाइट खूब करें अच्छी तरह से, एक प्रोग्राम बना लें कि हम नशा ख़त्म करवा कर रहेंगे। मीडिया के लोगों की बहुत इम्पोर्टेंस है और सरकारों के कानों में ये आवाज़ मीडिया के ज़रिए जाएगी तो ज़रूर फ़ायदा होगा।